आज का हमारा रिवीजन का चैप्टर है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, आपको पता होगा कि तीन तरह के यानी तीन लेवल पे स्ट्रैटेजी बनते हैं, एक कॉर्पोरेट लेवल पे, एक बिजनेस लेवल पे और एक फंक्शनल लेवल पे। जो कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रैटेजी बनता है, जो कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रैटेजी बनता है वो कुछ और होता है। जो बिजनेस लेवल पे स्ट्रैटेजी बनता है, कल आपने देखा था जैसे पॉटर 5 फोर्सेस हैं, या माइकल पॉटर बेस जेनरिक है, या कॉस्ट प्रोवाइडर है, वो बिजनेस पर बनता है। और लास्ट वाला इज अ फंक्शन लेवल स्ट्रैटेजी है, जिसमें प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, सप्लाई चेन, ऑल दिस पार्ट्स इसमें आते हैं। हम आज अब कवर करने जा रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द दैट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बिल्कुल टॉप के लोग बनाते हैं, चेयरमैन बनाते हैं। द कॉर्पोरेट लेवल पे कौन से लोग स्ट्रैटेजी करते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे जो स्ट्रैटेजी बनता है वो क्या बनता है। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी पे लिखे कि द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी एंड ग्रैंड स्ट्रैटेजी और डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी इज वन एंड द सेम थिंग। सो आप सबसे पहले कॉपी में लिखेगा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, ग्रैंड स्ट्रैटेजी और डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी इज वन एंड द सेम थिंग। आराम से लिखिए। तो अब आपसे मैं पूछता हूं कि क्या ग्रैंड स्ट्रैटेजी, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी एंड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्या वन एंड सेम होते हैं? आंसर में लिखिए यस। क्या ग्रैंड स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी क्या सेम होते हैं? यस, राइट डाउन इन चैट बॉक्स यस, राइट डाउन इन चैट बॉक्स यस 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 यस। दैट्स द पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टैंड, राइट। नाउ वी आर गोइंग अबाउट द की स्टेबिलिटी। कितने तरह के ग्रैंड स्ट्रैटेजी होते हैं? इसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजी अल्टरनेटिव, और ये चार तरह के होते हैं: स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। क्या है? जोर से बोलिएगा। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे बाद में। सबसे पहले हम आप करते हैं स्टेबिलिटी। तो जेनरिक स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव, अगर माइकल पॉटर का नाम बोलता है तो हमारे पास तीन आएगा, लेकिन अगर बोलता है जेनरिक स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव या स्ट्रैटेजी अल्टरनेटिव, स्ट्रैटेजी अल्टरनेटिव अवेलेबल, स्ट्रैटेजी अल्टरनेटिव अवेलेबल, तो आपके पास ग्रैंड स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव अवेलेबल में आपके पास तीन है, सॉरी चार हैं। दैट इज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। चलिए मेरे साथ पहले दो बताइए क्या है स्टेबिलिटी। बोला मैं मुंह जूम करता हूं कि आप अपने, मैं कहूंगा कि बोलिएगा तो बोलेंगे, तो जोर से बोलिए पहले स्टेबिलिटी एक्सपेंशन, जोर से बोलिए स्टेबिलिटी एक्सपेंशन, जोर से लिखते रहिए। स्टेबिलिटी एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी लिखिए, राइट डाउन। स्टेबिलिटी हनी, एब्सोल्युटली, स्टेबिलिटी एक्सपेंशन देन रिट्रेंचमेंट कॉम्बिनेशन। पहला दो क्या है जल्दी से बोलिए? स्टेबिलिटी एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी एक्सपेंशन। दूसरा क्या है? रिट्रेंचमेंट कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या है? रिट्रेंचमेंट कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या है? रिट्रेंचमेंट कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या है? रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। तो बताइए आपके पास कॉर्पोरेट लेवल पे कितने स्ट्रैटेजी बनते हैं? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी स्ट्रैटेजीज आर मेड, हाउ मेनी स्ट्रैटेजी आर मेड ऑन द कॉर्पोरेट लेवल, तो आप बोलेंगे व्हाट आर द स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव अवेलेबल एट द कॉर्पोरेट लेवल, तो आप कहेंगे स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव अवेलेबल एट द कॉर्पोरेट लेवल्स आर फोर, दीज आर व्हाट। सो एक बार फिर से पूछता हूं, हाउ मेनी स्ट्रैटेजी टाइप इज अवेलेबल बाय द कॉर्पोरेट लेवल, तो आंसर आप क्या बोलेंगे? चार। हाउ मेनी? देयर फोर. The four strategy alternative. Number one is what? Stability and expansion. Number two is, next two is what? Retrenchment and combination. That's very good. अब एक काम करते हैं, आप अपने कॉपी पे लिखिए आराम से स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, लिखिए स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। अब सबसे पहले है कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का मतलब, जब भी आपके एग्जाम में लिखने के लिए आया कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में आपको लिखना है, जब भी आपको लिखने के लिए मिले स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में पहला 4 पॉइंट लिखना है। वो 4 पॉइंट क्या है? बिजनेस करंट, यानी करंट बिजनेस, करंट प्रोडक्ट, करंट मार्केट, करंट कस्टमर। आराम से देखिएगा, दैट इज कॉल्ड बीपीएमसी, बिजनेस सेम, मार्केट सेम। बीपीएम मतलब बिजनेस सेम, प्रोडक्ट सेम, मार्केट सेम, कस्टमर सेम। बीपीएमसी, दैट इज बीपीएमसी, दैट इज व्हाट? बिजनेस का सेम होना जरूरी है, प्रोडक्ट का सेम होना जरूरी है, मार्केट का सेम होना जरूरी है, एंड व्हाट इज हैपन, द कस्टमर का सेम होना जरूरी है। तो आप बताइए, सबसे पहले अगर आपको लिखना है कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सब कुछ बीपीएमसी में होना चाहिए, सब बीपीएमसी करंट होना चाहिए। क्या लिखेंगे? बीपीएमसी करंट होना चाहिए। अब बताइए स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? बीपीएमसी करंट होना चाहिए। जल्दी बोलिए, बीपीएमसी क्या होना चाहिए? करंट होना चाहिए। एकदम बीपीएमसी करंट होना चाहिए, बिल्कुल बीपीएमसी हनी, एब्सोल्युटली बीपीएमसी करंट होना चाहिए। जब भी आपको स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में लिखना है तो सबसे पहले आप बोलेंगे बीपीएमसी। बी का मतलब बिजनेस सेम होना चाहिए, प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, मार्केट सेम होना चाहिए, कस्टमर सेम होना चाहिए। अब बताओ क्या क्या सेम होना चाहिए अगर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी कहलानी है तो?
स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी है, कहानी है, तो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी मींस डू नथिंग स्ट्रैटेजी, करेक्ट और इनकरेक्ट? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी मींस स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी मींस डू नथिंग स्ट्रैटेजी, करेक्ट और इनकरेक्ट? आंसर इज इनकरेक्ट। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में वी वर्क ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वी वर्क ऑन समथिंग बिकॉज हमारा बिजनेस सेम है, हमारा प्रोडक्ट सेम है, हमारा मार्केट सेम है, हमारा कस्टमर सेम है, लेकिन हमारे कस्टमर को इनोवेशन चाहिए। अगर इनोवेशन देना चाहते हैं तो अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा केस स्टडीज में कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज टू बी डन इन केस ऑफ द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, करेक्ट और इनकरेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट। बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट एंड कस्टमर विल बी द सेम, दैट्स करेक्ट, विल बी द सेम, बट एग्जैक्टली द इनोवेशन हैज टू बी डन, इनोवेशन हैज टू बी डन। अगर इनोवेशन नहीं होगा तो एग्जैक्टली हम कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा इनोवेशन पे दूसरा कस्टमर लेके चला जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी मींस डू नथिंग स्ट्रैटेजी, आप कहेंगे इनकरेक्ट और आप सही जवाब देंगे कि यस हैव टू मीट द करंट ट्रेंड, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट आशुतोष। करंट ट्रेंड को मिल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा। नाउ तो अब आपको अच्छी तरह से पता है कि बीपीएमसी यानी कि बिजनेस सेम होना चाहिए, प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, मार्केट सेम होना चाहिए, कस्टमर सेम होना चाहिए, तभी ये आगे चल के आगे बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड द बीपीएमसी, दैट्स अ वेरी सिंपल point what we understand. Now we are coming, हमारे एग्जाम में आप अपने नोट में लिखेगा what are the feature of the stability strategy, what are the feature of the stability strategy। तो आप मेमोरी कोड में लिखे ISO return, ISO return, ISO return C, ISO return C, ISO return C। आई का मतलब क्या है? इंटरेस्ट का सेफ गार्ड रखना है। एस का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ का सेफ गार्ड रखना है। ओ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव का सेफ गार्ड रखना है। आर का मतलब है रिटर्न ऑफ द, रिटर्न का सेफगार्ड, रिटर्न का मतलब जो अपन को नॉर्मल इनकम मिलता है, जो आरओआई मिलता है, वो मिलता रहना चाहिए। अगर आरओआई नहीं मिलता है तो बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है, धंधा करने का कोई मतलब नहीं है। कोई बहुत कहता है कि मैं धंधा नहीं करता, यार को तो देखता हूं कि आजकल अरे यार मैं तो परमात्मा का सेवा करता हूँ। अरे परमात्मा का सेवा करता हूँ तो हिमालय चले जाओ ना। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के लिए साफ डंके के चोट पे कहो कि भैया मेरे को इतना रिटर्न बनता है, उतना रिटर्न अपन को लेने का है, राइट। और लास्ट वाला इज व्हाट इज कमिंग, द चूजिंग, द चूजन बिजनेस का सेफगार्ड, चूजन बिजनेस का सेफगार्ड। अब बताइए सीधा, अगर आपके क्वेश्चन में 6 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फीचर ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, तो आप कहेंगे आईएसओ रिटर्न सी। क्या बोलेंगे आप? जोर से बोलिए, आईएसओ रिटर्न सी, जोर से बोलिए। आई का मतलब आराम से लिखिए, आई का मतलब क्या है? इंटरेस्ट का सेफगार्ड, इंटरेस्ट लिखिए आराम से। आई का मतलब क्या है? इंटरेस्ट का सेफगार्ड। आई का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। ISO, एस का मतलब है स्ट्रेंथ का सेफगार्ड, स्ट्रेंथ का सेफगार्ड, स्ट्रेंथ का सेफगार्ड। ओ का मतलब क्या है? ओ का ऑब्जेक्टिव का सेफगार्ड। आर का मतलब है रिटर्न का सेफगार्ड। सी का मतलब है चूजन बिजनेस का सेफगार्ड। यानी अगर आपको समझ में आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आईएसओ रिटर्न आपने लिख दिया, अगर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी आया है तो वेरी सिंपल पॉइंट में फिर से पूछता हूं कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का फीचर क्या होता है? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का फीचर क्या होता है? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का फीचर क्या होता है? आपको ध्यान से रखना है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का फीचर क्या होता है? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के फीचर कितने होते हैं आपको लिखना है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के 5 फीचर होते हैं और इसका मेमोरी कोड क्या है? आईएसओ रिटर्न। और ये हमारा मेमोरी कोड क्या है? हमारा मेमोरी कोड है आईएसओ रिटर्न सी, आईएसओ रिटर्न सी, आईएसओ रिटर्न सी, आईएसओ रिटर्न सी। आईएसओ, आई का मतलब इंटरेस्ट का सेफगार्ड, एस का मतलब स्ट्रेंथ का सेफगार्ड, आई का मतलब ऑब्जेक्टिव का सेफगार्ड, आर का मतलब रिटर्न का सेफगार्ड एंड सी का मतलब है चूजन बिजनेस का सेफगार्ड। अब वेरी सिंपल पॉइंट। नाउ आपके अपने मॉड्यूल में दूसरा क्वेश्चन लिखिए, फटाफट अपने कॉपी में लिखिए, व्हाट आर द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, व्हाट आर द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का रीजन क्या है? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का रीजन क्या है? तो इनफैक्ट आईएसओ रिटर्न सी की आपसे क्वेश्चन में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। अब ध्यान से देखना, हमारे पास 4 अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी है कॉर्पोरेट लेवल पे। दीज आर व्हाट? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, देन व्हाट? एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी और ग्रोथ स्ट्रैटेजी, देन व्हाट? रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, देन व्हाट? कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। चारों ही के केस में अगर कोई पूछता है कि रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का कारण क्या है, शशांक सोनी इज शोइंग द मोडेस्ट ग्रोथ, मैं आंसर बताता हूं, उसको एज इट इज याद रखना। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का रीजन, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का रीजन, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी का रीजन, कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी का रीजन, सभी का रीजन एक है और हमारा मेमोरी कोड है रेस्ट, REST। वेरी गुड अभिबा, अभिबा शुक्ला, रेस्ट, REST, REST। आर का मतलब क्या है? रिस्क। आर का मतलब क्या है? रिस्क। ई का मतलब क्या है? इन्वायरमेंटल फोर्स। ई का मतलब क्या है? एनवायरमेंट फोर्स। एस का मतलब है स्टेबलाइजिंग,
स्टेबलाइजिंग, इसका हम चेंज कर सकते हैं, स्टैबली जो भी करना है अपने अनुसार चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टी का मतलब है थ्रेट। अब ध्यान से देखिएगा, अ वेरी सिंपल पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टैंड हियर दिस। अगर कभी भी अगर तुमसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का कारण क्या है, तो सबसे बोलेंगे रिस्क। रिस्क का मतलब है रिस्क। अगर कंपनी चाहती है कि मैं रिस्क कम लूं तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी पे जाएगी। अगर कंपनी, अगर मान लो एक्सपेंशन हो गया और एक्सपेंशन में कारण पूछेंगे तो रिस्क में कैसे आप आंसर को मैनिपुलेट करोगे? आप कहोगे कंपनी रिस्क को ज्यादा लेना चाहती है, पिटफॉल को देखना चाहती है, एक्सपेंशन को देखना चाहती है, इसलिए रिस्क ज्यादा है। यानी कि रीजन, कंपनी जब रिस्क ज्यादा लेना चाहती है तो एक्सपेंशन करेगी। अगर कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती है, लेस रिस्क लेना चाहती है, तो स्टेबिलिटी करेगी। आपके केस स्टडीज में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स वाइज एक कंपनी है, वो कंपनी चाहती है कि मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस केस में एक्स लिमिटेड कंपनी कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहती है? तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलिए, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? अगर कंपनी रिस्क लेस लेना चाहती है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, यस लिखिए, यस लिखिए। अब अगर इसमें केस स्टडीज आ गया तो एकदम हम लंका लगा देंगे भाई, लंका लगा देंगे। अपन लोगों को बिल्कुल समझ में आता है। तो जब भी कभी रीजन पूछा जाएगा, चाहे वो स्टेबिलिटी का हो, चाहे वो एक्सपेंशन का हो, चाहे वो रिट्रेंचमेंट का हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन का हो, लेकिन आपका कारण होगा रेस्ट। आपका कारण होगा रेस्ट, REST, रेस्ट। आर का मतलब क्या है? रिस्क। ई का मतलब क्या है? इन्वायरमेंटल फोर्सेस। इन्वायरमेंटल फोर्सेस का मतलब क्या है? अगर कोई कंपनी जानी पहचानी इन्वायरमेंटल फोर्स में काम करना चाहती है, तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि एक्स लिमिटेड है, वो उसी एनवायरनमेंट में काम करना चाहती है जिस एनवायरनमेंट में को समझती है, जानती है, नए एनवायरनमेंट में नहीं जानती है। अब बताओ इस केस में कंपनी कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रही है? दैट इज व्हाट स्टेबिलिटी। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक कंपनी है जो न्यू एनवायरनमेंट को, न्यू दुनिया में जाके देखना चाहती है, नया दुनिया में पिटफॉल वगैरह, चैलेंज, विगर्स, अपने सारी चीजों को देखते हैं, नई दुनिया में जाती है, तो बताइए कि वो कंपनी कौन सी स्ट्रैटेजी अल्टरनेटिव को अडॉप्ट करने जा रही है? वो कंपनी अडॉप्ट करने जा रही है एक्सपेंशन। नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग स्टेबिलिटी। अब देखिएगा, वेरी सिंपल, अगर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी है तो कंपनी बिजनेस को स्टेबलाइज करना चाहती है, लेकिन अगर एक्सपेंशन है तो सेट कंट्रोल, सेट हायर कंट्रोल, सेट हायर कंट्रोल, सेट हायर कंट्रोल, सेट हायर कंट्रोल। तो अपन लोग इसको काफी डिटेल में देखने का है, काफी स्टोल में डिटेल में देखने का है कि क्या अपन लोग करता है, राइट। टी का मतलब क्या है? थ्रेट। अगर कंपनी थ्रेट को चैलेंज नहीं करना चाहती तो स्टेबिलिटी है, थ्रेट को चैलेंज करके आगे बढ़ना चाहती है तो एक्सपेंशन है। यानी कहने का मतलब कि चारों अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी, चाहे वो स्टेबिलिटी हो, चाहे वो एक्सपेंशन हो, चाहे वो रिट्रेंचमेंट हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो, चारों के चारों में एक बात ध्यान रखना, अगर आपने पूछा जाए कि रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, अगर पूछा जाता है रीजन ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, तो आंसर क्या होगा? जल्दी बोलिए, रीजन ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, तो आंसर क्या है? बोलिए, रीजन ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, आंसर क्या है? बोलिए, रेस्ट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, दिल से।